फ्रेंड्स, मैं ममतेश कुमारी सिंगल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल वैर से। और फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, यह किसके अंतर्गत आता है तथा यह कार्य कैसे करता है, मोबाइल और कंप्यूटर में किस प्रकार से ये कार्य करता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे सिस्टम में दो प्रकार के सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर में पाए जाते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपको कोई वीडियो या फिर आपको कोई फोटो एडिट करना है, उसके लिए आप फोटोशॉप डालते हो, या फिर आपके मोबाइल में आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, कैमरा आदि ऐप होते हैं। ये सभी किसी स्पेशल काम को करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। वही दूसरा सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी के अंतर्गत आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर। जब यूजर यानी आप स्वयं जो कंप्यूटर उपयोग कर रहा है वो किससे इंटरेक्ट करता है, हार्डवेयर से। अब हार्डवेयर से वो कोई कमांड देता है तो वो कमांड उस कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होती है। लेकिन उस आपने कोई कमांड दी, हार्डवेयर में वो कमांड, हार्डवेयर के द्वारा वो कमांड दी जाती है, उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम का एक कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर की सभी टेक्निकल डिटेल्स को संभालता है, जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। यदि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर सही तरीके से काम नहीं कर सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का काम करता है। इसमें सारी कोडिंग्स लिखी हुई होती है। यदि इसको हटा दिया जाए तो क्या होगा, यूजर द्वारा हार्डवेयर से कोई कमांड दी जाएगी। जैसे आपको कोई मूवी प्ले करनी है और आपने कमांड दी हार्डवेयर को कि मूवी प्ले करो, लेकिन यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपको एक कोडिंग लिखनी होगी और हर कोई उस कोडिंग को नहीं समझ सकता। तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, आप कोई कमांड दोगे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड को प्रोसेस करता है और सिर्फ एक क्लिक से आपकी वो मूवी प्ले हो जाएगी। तो इसके बाद आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हम दोनों तरीके से बात करेंगे। पहले कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से कंप्यूटर में 3 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। वो पहला है विंडो, लाइनक्स और यूनिक्स। ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसमें से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम GUI पर आधारित होता है, अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आप ओपन करते हैं तो उसमें चित्र दिखाई देते हैं, यानी ग्राफिक्स के द्वारा यूजर इसमें अपनी सूचनाएं आसानी से डाल सकता है। ये हमारे काम को बहुत आसान बना देता है, इसलिए सामान्य रूप से सभी कंप्यूटरों में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद वही बात करते हैं मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। मोबाइल के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है वो होता है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम।
एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका निर्माण गूगल ने सन 2008 में किया था और यह अब तक का सबसे ज्यादा चलने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद आता है iOS मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका निर्माण एप्पल ने किया था और इस iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग सिर्फ एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट हैं जैसे आईफोन, आपके आईपैड, उन्हीं डिवाइसों पर किया जा सकता है। इसके अलावा आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किसी अदर डिवाइस पर नहीं कर सकते। इसके बाद आता है तीसरा ब्लैकबेरी भी अधिक चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसकी खासियत है कि ये सिर्फ ब्लैकबेरी डिवाइसों पर ही काम कर सकता है और इसका जो निर्माण है वो RIM यानी रिसर्च एंड मोशन ने किया था। ठीक है, तो ब्लैकबेरी का उपयोग सिर्फ हम ब्लैकबेरी डिवाइसों पर ही कर सकते हैं। तो ये फैक्ट्स ये थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में और मोबाइल में कौन कौन से होते हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, उनके काम क्या क्या है। तो आइए ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन, यहाँ हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को 7 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ आप डायग्राम में उसको देख सकते हैं कि उसके भाग कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला है फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, नेटवर्किंग मैनेजमेंट और यूजर इंटरफेस। इन 7 भागों में हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को डिवाइड किया है। अब इनके बारे में डिटेल से हम जानकारी करते हैं, जिसमें से पहला है फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की फाइल्स को सुव्यवस्थित तरीके से मैनेज करने का काम करता है। यह उस किसी भी फाइल की इंफॉर्मेशन, लोकेशन और स्टेटस को स्टोर रखता है और आवश्यकता पड़ने पर यूजर को उसको प्रदान करता है। ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे फंक्शन के बारे में, जो है मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी को डिवाइड करने का काम करता है तथा सभी सूचनाओं को स्टोर करने का काम करता है। जब हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो वो हमारी हार्ड डिस्क में जाकर सेव होती है और उस सेव करने की प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। हमारे कंप्यूटर में हम बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, बहुत सारे जो टास्क हैं उनको हम एक साथ प्ले करते हैं। तो अलग अलग प्रोसेसिंग जब हमारे कंप्यूटर में चल रही है तो उन सभी को कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये सभी प्रोसेसिंग रैम के अंदर चलती हैं, लेकिन रैम की एक लिमिटेड मेमोरी होती है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी प्रोग्राम्स को अलग अलग अवधि में निष्पादित करने का काम करता है। इसके बाद हम नंबर 4 पे आते हैं और जो है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइसों से ही मिलकर बना हुआ है, जैसे आपके कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, सीपीयू, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस कंप्यूटर में लगी हुई होती हैं जो हमारे कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने का काम करती हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी डिवाइसों को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और सही तरीके से यूजर को काम करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके बाद नंबर 5 पे आते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट। हमारे कंप्यूटर के लिए सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में सभी प्रकार की फाइलें होती हैं, कुछ हमारी निजी फाइलें भी होती हैं। तो उसके लिए हम कंप्यूटर में क्या लगाते हैं, पासवर्ड। जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसमें एक पासवर्ड शो होता है, वो इसलिए कि कोई और अन्य व्यक्ति उसका उपयोग ना कर सके या फिर हम अपनी
अलग अलग फाइल्स पर पासवर्ड लगाते हैं, जिससे कोई अन्य व्यक्ति हमारी फाइल्स के साथ छेड़छाड़ ना करे। साथ ही साथ सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर आती है फायरवॉल। आजकल सबसे ज्यादा कंप्यूटर में उपयोग की जाती है वो होती है फायरवॉल। फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो कंप्यूटर की समस्त गतिविधियों पर नजर रखता है और कोई भी गड़बड़ होने पर उसकी सूचना यूजर को देता है, और यहाँ तक कि यदि गड़बड़ अधिक है तो उसे ब्लॉक तक कर देता है, जिससे हमारा कंप्यूटर सेफ रहता है और हमारे कंप्यूटर को कोई हानि नहीं होती है, ना ही हमारी फाइलों को कोई हानि होती है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्किंग मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, जिससे यूजर इंटरनेट के माध्यम से अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है। इसके बाद अगली बात करते हैं यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का काम करता है। यूजर द्वारा जब हार्डवेयर को कोई कमांड दी जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड को एक्सेस करता है, उसके बीच प्रोसेसिंग करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो GUI पर आधारित है। सबसे ज्यादा आजकल GUI पर आधारित ही ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में लिए जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले यदि हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन करने पर हमें वहां पर कई सारे चित्र यानी आइकन्स दिखाई देते हैं। यूजर अपने हिसाब से किसी भी आइकन पर या किसी भी सॉफ्टवेयर पर क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन यहाँ हमने किसी भी आइकन पर जब हमने क्लिक किया तो हमने उसमें सिर्फ हार्डवेयर को एक कमांड दी है, लेकिन हार्डवेयर को कमांड देने पर और उस डायलॉग बॉक्स के डिस्प्ले होने पर एक उसके बीच में जो प्रोसेसिंग होती है वो सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम किसी फाइल को प्रिंट करने की कमांड देते हैं तो हमने सिर्फ वहां पर प्रिंट करने की कमांड दी हुई होती है, लेकिन उस डायलॉग बॉक्स में डिस्प्ले होने या फिर उसका प्रिंट निकलने के बीच में जो भी प्रोसेसिंग होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होती है। तो इनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे कंप्यूटर के लिए या फिर मोबाइल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर आपका काम नहीं